आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले काम दे और जो कुछ सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। तेरा आत्मा से हमें अभिषेक कर और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हमारी एडवेंट में आखिरी रविवार है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इतवारों में चौथा रविवार है और इसके बाद जो है आने वाले हफ्ते में हम क्रिसमस मनाएंगे। और जैसे हम क्रिसमस के लिए तैयार करते हैं, हमारा विषय ये है कि प्रभु यीशु की जन्म पर हम उनको स्वागत मानव के रूप में करते हैं, क्योंकि वो पाप को छोड़कर हर तरह से हमारी समान ही है। प्रभु यीशु के जन्म पर हम उनको स्वागत मानव के रूप में करते हैं, क्योंकि वो पाप को छोड़कर हर तरह से हमारी समान ही है। जब प्रभु यीशु मसीह को जीवन को देखते हैं कि वो पूर्ण रूप से मानवता और पूर्ण रूप से ईश्वर था, फुली ह्यूमन एंड फुली गॉड। और परमेश्वर देह में आया है, वचन देहधारी हुआ है और मांस और लहू में आया है और पूर्ण रूप से मानव रूप को उन्होंने लिया है। शैतान जो है कि प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले जाता और उनको परीक्षा लेता। अगर शैतान को पता है कि यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता, वो अपना समय नहीं वेस्ट करता है। परंतु उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है कि पूर्ण रूप से एक मानव रूप में आया है, इसलिए वो पाप शायद कर सकता है, इसलिए उन्होंने आजमाइश किया है। प्रभु यीशु मसीह सारे आजमाइश को विजय किया और वचन को लेकर ही उसने विजय किया। आज जो है कि हम दो हिस्सा से हमारे मनन चिंतन के लिए देखेंगे। पहला हिस्सा जो है लूका की इंजील में 39 से 49 तक, लूक 1:39 to 49, और दूसरा जो है कि इब्रानी की पुस्तक इब्रानी 2:10 और 11 और 14 से 18 तक। इन दोनों खंडों के ऊपर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं कि मरियम और एलिजाबेथ जो है यीशु मसीह को आनंद के साथ स्वागत करते हैं। मेरी एंड एलिजाबेथ वेलकम जीसस एंड रिजॉइस। अगर हम देखते हैं कि लूका 1 और 39 में लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा का नमस्कार किया। मरियम को स्वर्गदूत ने बताया है कि यीशु जन्म होने वाला है और उसको कंफर्म करने के लिए वो एलिजाबेथ के पास जाती है, कि स्वर्गदूत ने उनको भी बताया कि एलीशिबा भी गर्भवती है। वो 1:36 में लिखा, और देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यही चिन्ह मरियम को दिया है और इसलिए मरियम जो है यहूदा की ओर जाती है, यरूशलेम की ओर जाती है। और गलील से यहूदा को जाना जो है करीब 160 किलोमीटर दूर है और शायद कम से कम 4 दिन पैदल से लगता था। और मरियम जो है शीघ्र जाती है, क्योंकि वो प्रभु की वचन को आगे पालन करना चाहती है। क्योंकि मरियम जो है कि जब स्वर्गदूत ने उनको बोला है ये होने वाला है,
मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि मरियम जो है आज्ञा पालन करती है, और मरियम जाके एलिशबा को नमस्कार करती है। और आगे हम इकाले से देखते हैं, ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। देख, ज्यों ही तेरी नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई है वह पूरी होंगी। जैसे एलिशबा मरियम की नमस्कार सुनी है, वो बच्चा जो पेट में था उछल पड़ी है, और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह के रास्ता तैयार करने वाला था, और ये बच्चा उछलता है, और पवित्र आत्मा से एलिशबा परिपूर्ण हो जाती है, और परमेश्वर की जो मन में है वो बताती है। क्या कहा, ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। देख, तो स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट में फल धन्य है। तो एलिशबा को पता लग गया कि जो मरियम के पेट में है वो मसीहा है, और पवित्र आत्मा हमेशा मार्गदर्शन करता, प्रकट करता और बात करता है, और तीनों चीज जो है एलिशबा के द्वारा यहाँ पे करता है। इसलिए एलिशबा उनको कहती है कि धन्य है स्त्रियों में से, क्योंकि धन्य है जो बच्चा तो पाल रहे हो। मरियम को परमेश्वर ने आशीष किया है, क्योंकि परमेश्वर की मां बनने वाले हैं। परमेश्वर ने उनको चुना है, और इस खास काम के लिए चुना है। और मरियम को इसलिए चुना है कि वो कुछ महत्वपूर्ण परिवार से नहीं है, परंतु वो आज्ञा पालन करने वाली थी। मरियम जब स्वर्गदूत ने उनको बोला है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, यानी जो कुछ परमेश्वर ने मरियम को बोला उसको उसने स्वीकार किया। मरियम को यह स्वीकार करना आसान काम नहीं था, क्योंकि वह कुंवारी थी, और अगर स्वर्गदूत ने बोला तो गर्भवती होगी, उनका शादी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने विश्वास किया, आज्ञा पालन किया और मगन हुआ। Obedience, faith and rejoicing। एलिशबा और मरियम की जीवन से ये तीन चीज हम सीख सकते हैं। परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना, आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। मरियम को इसलिए वो आशीष मिला है। एलिशबा भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही थी। दूसरा, दोनों विश्वास किया, जो कुछ स्वर्गदूत ने बताया कि उसको विश्वास किया। और तीसरा, उनको पूरे विश्वास था कि परमेश्वर के वचन पूरा होगा। आज्ञा पालन, विश्वास और परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा। इसलिए मरियम को मालूम है कि जिस दिन परमेश्वर ने उनको चुना, उनका जीवन बदल गया है। 40 पद में हम देखते हैं, तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर से
आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी को दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम की जीवन बदल गई है। जब परमेश्वर ने उनको छुआ है, उनका जीवन एकदम बदल गया है। वो जैसे पहले था वैसे नहीं है, क्योंकि एकदम बदल गया है। परमेश्वर की आंखों में जो है वो फेवर पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है, इसलिए वो धन्यवाद देती है। मरियम जो है कि प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार लाने वाला है, उसको सबसे पहले उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि उसी ने बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। विश्वास, आज्ञा पालन और प्रभु की वचन के ऊपर भरोसा। आज यही चुनौती हमारे सामने भी है। जैसे मरियम और एलिशबा ये तीन चीज अपने जीवनों में प्रकट किया, हमारे जीवन में भी ये तीन चीज प्रकट करना। हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आगे पालन करना, दूसरा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, व्यक्तिगत विश्वास करना, और तीसरा जो है कि उनकी वचन पर भरोसा रखना कि अगर परमेश्वर कोई भी चीज प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करेगा। और उन्होंने आगे पालन, विश्वास और आनंद के साथ मसीह को स्वागत किया। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर्व के नजदीक में आ रहे हैं, और हम भी यीशु को स्वागत करना है। और इस तरह हम स्वागत कर सकते हैं आगे पालन के साथ, यीशु पर विश्वास करके और उनकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा करके। दूसरे हिस्सा हम देखेंगे इब्रानी 2। वहां पे जिस तरह यीशु मानव जाति के साथ पहचाना जाता है, यीशु मानव जाति के साथ पहचाना जाता है, यानी हमारी जैसे हुआ। 10 और 11वीं आयत में हम देखेंगे इब्रानी 2, 10 और 11 में, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें बाय कहने से नहीं लजाता है। तो यीशु मसीह मानव जाति के साथ पहचाना जाता है। यीशु मसीह हमारी दुख और मुसीबत में उन्होंने हिस्सा लिया, और वही हमें उद्धार की ओर से अगुवाई करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मानव रूप में आया, ताकि मानव जाति के अंदर परिवर्तन लाए। मानव जाति जो है परमेश्वर की मापदंड से नीचे गिरे हैं, अपने आप को अपमान किया है। सृष्टि मानव जाति के नीचे नहीं है, वो उसका दास बन गया। परमेश्वर ने उनका अधिकार दिया सृष्टि के ऊपर आज्ञा करने के लिए, परंतु पाप जब प्रवेश हुआ, अब जो है बुराई और मृत्यु उनके ऊपर आज्ञा करते हैं। परंतु यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बना दिया गया कुछ समय के लिए, वो उनकी मृत्यु के द्वारा हम सब के लिए मृत्यु उसने टेस्ट किया है। यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो हमारी दुख और मुसीबत को शेयर करता है, और वही हमें उद्धार की ओर से ले जाता है। और उनका मकसद ये है कि सारी मानव जाति को महिमा की ओर से ले जाएं, सारी मानव जाति को परमेश्वर के राज्य में लेके जाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया।
यीशु मसीह सिद्ध किया गया आपके दुख उठाने के द्वारा। क्या यीशु मसीह सिद्ध नहीं था क्या? यीशु मसीह बिल्कुल सिद्ध था। वो नैतिक रूप से सिद्ध था, उनके जीवन में कोई पाप नहीं था, परंतु उनकी दुख उठाने के द्वारा ही मानव जाति के साथ पहचाना जाता था। वो परमेश्वर के आगे पालन किया, उसमें वो सिद्ध था। पिता के साथ एक था, उसमें वो सिद्ध था। और अब मानव जाति के साथ पहचाना जाता है, उसमें भी वो सिद्ध है। जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, सामना किया, मुसीबतों को सामना किया, आजमाइश को सामना किया, और उसी के द्वारा वो सिद्ध किया गया, हमें भी ऐसी दुख और मुसीबत के द्वारा सिद्ध किया जाता है। हम मसीह की तरह बनते जाते हैं। जब हम दुख उठाते हैं, मुसीबत के द्वारा जाते हैं, हम मसीह की नजदीक में आते हैं। यीशु मसीह हमें पवित्र करता है। लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि अब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाएं, तो उनके उद्धार के कर्ता का दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो वो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें बाय कहने से नहीं ले जाता। यानी हम सब एक ही परिवार है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा है, हमारे लिए जी उठा है। तो दूसरा हिस्सा में इब्रानी 2:10-13 में देखते हैं कि यीशु मानव जाति के साथ पहचाना जाता है। इसलिए हमें प्रोत्साहन है कि वो जानता है कि हमारी कमजोरियों को जानता है, हर कमियों को जानता है, हमारी दुख मुसीबत को जानता है, क्योंकि उसी रास्ता से वह खुद गया। वो एम्पथाइज कर सकता, सिंपथाइज कर सकता, हमारे साथ दे सकता, क्योंकि वो जानता है इस रास्ता का दुख और मुसीबत के बारे में। तीसरा चीज जो हम देखते हैं, पहले हमने मरियम और एलिशबा की आज्ञा पालन, विश्वास और जो आनंद जो उन्होंने उठाया, उसके बारे में हमने देखा। दूसरा हमने देखा यीशु मानव जाति के साथ पहचाना जाता है, और जिस रास्ता में वो गया, दुख की रास्ता में, मुसीबत की रास्ता में गया, कि उसको जो है हमने देख लिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और तीसरा चीज जो हम देखते हैं, यीशु मसीह वही है जो पाप से और मृत्यु से, शैतान से और आजमाइश से हमें छुड़ौती देता है। आइए हम देखते हैं 14 से 18 तक। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की बागी हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों के नहीं, वरन अब्राहम की वंश को संभालता है। इस कारण उसके चाहिए था कि सब बातों में अपनी बाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों की पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो कई चीज हम इस हिस्सा में देखते हैं। यीशु मसीह छुड़ौती देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, पाप से हमें छुड़ौती देने वाला है। सबसे पहला दुश्मन जो है हमारे जीवन में, वो पाप है। यीशु मसीह जो है हमारी मानव जाति को शेयर किया, ताकि वो उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान को नाश कर सके,
जिसके पास मृत्यु के ऊपर अधिकार था, और उसकी बंदगी में जो है काफी लोग डरे हुए थे। तो सबसे पहला दुश्मन जो है पाप है, और हमारी हृदय में बहुत गंदा दाग छोड़ के रखा है, और उसको शुद्ध करना है, साफ करना है। और पाप एक विरोधी और विनाशकारी आंतरिक शक्ति है। पाप एक विरोधी और विनाशकारी आंतरिक शक्ति है, और वह हमेशा रोकता है कि हम खुदा के लोग न बने। परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप को उनके ऊपर ले लिया, अपने आप को एक बलि के रूप में चढ़ाया ताकि हमारा पाप माफ किया जाए। तो पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पे हराया, हमारे सारे पाप की दंड को उनके ऊपर ले लिया। दूसरा जो है कि मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, और हम सब लोग दास थे पाप के लिए और शैतान के लिए। परंतु यीशु मसीह हमें छुड़ौती देता, पाप से छुड़ौती देता, शैतान के बंधन से छुड़ौती देता है। शैतान को कुछ समय के लिए लिमिटेड शक्ति है, ताकि उनकी शक्ति के द्वारा मानव जाति को भड़काएं और मृत्यु की ओर से ले जाएं। परंतु यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पूर्ण रूप से विजय मिला मृत्यु के ऊपर और शैतान के ऊपर। यीशु मसीह इस दुनिया में स्वर्गदूतों को बचाने के लिए नहीं आया, परंतु इब्राहिम की वंश को बचाने के लिए आया। और आप और मैं इब्राहिम की वंश है, विश्वास के द्वारा। बलि की जरूरत था पाप को हटाने के लिए, और यीशु मसीह अपने आप को बलि चढ़ाया, तो उसके द्वारा उसने मृत्यु को नाश किया। पहला दुश्मन पाप, दूसरा दुश्मन मृत्यु है, और शैतान है तीसरा जो खास जो दुश्मन है इन चीजों के पीछे है। आजमाइश देने वाला है। यीशु मसीह जो है आजमाइश का सबसे ज्यादा शक्ति को उन्होंने सामना किया। यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लिया और बाहर आया, वहां पे हम देखते हैं शैतान उनको परीक्षा लेता है कि पत्थरों को रोटी बना दो, या मंदिर की गुम्मट से कूद जाओ, या कुछ आश्चर्य कर्म करो, या मुझे प्रणाम करो, क्रूस को भूल जाओ। यानी कई बार उनका आजमाइश आया। गेत्सेमनी में भी उनका आजमाइश आया, क्या ये क्रूस के रास्ता में जाना है, ये दुख की प्याला पीना है नहीं है। फिर भी यीशु ने कहा मेरी मर्जी नहीं है परंतु तेरी मर्जी पूरा हो। यीशु मसीह हमारे साथ सिंपथाइज कर सकता है, क्योंकि उसी रास्ता पे वो गया है, दुख उठाया, मरा है, जी उठा है, आजमाइश को सामना किया। सबसे ज्यादा ताकत आजमाइश का है, उसको उन्होंने देखा है। और इन हमारा दुनिया में इन दिनों के अंदर कई बार हम लोग मायूसी, अकेलापन, नैतिक निराशा, भाविक निराशा को सामना करते हैं, और इसकी वजह से हम आत्महत्या करने के लिए योजना करते हैं। परंतु हमको याद करना है कि यीशु मसीह इसी रास्ते में गया, दुख की रास्ते में गया, अकेलापन महसूस किया, मायूसी महसूस किया, भाविक निराशा महसूस किया, परंतु वो जीत गया है। इसलिए वो हमें मदद कर सकता है। वह ऐसा महायाजक है। लिखा है इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर की संबंध रखते हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक।
क्योंकि दयालु है, क्योंकि वो जानता है आजमाइश का ताकत, वो जानता है, वो उसी रास्ता में गया है, इसलिए उसको मालूम है। और विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमें अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा करते हैं होती है। तो हमें जो है कई बार शैतान हमें आजमाइश में ले जाता है, परंतु यीशु मसीह हमें बचाता है। रूहानी रूप से हम गिरने वाले हैं, हम ठोकर का कारण बनने वाले थे, परंतु यीशु मसीह हमें बचाता है। और ये सारी चीज हमें प्रोत्साहन देना कि हम उन पर जो है एक गहरी भरोसा रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। हमारी परेशानियों से वो निकाल सकता है, उन पर उन्होंने विजय किया। तो जैसे हम इस क्रिसमस पर्व को मनाने वाले हैं, आने वाले हफ्ते में, हम मरियम और एलिजाबेथ को पहले याद करना, जिस तरह उन्होंने यीशु को स्वागत किया, आज्ञा पालन के साथ, विश्वास के साथ और आनंद के साथ। हम भी आज्ञा पालन करना है, हम भी यीशु को व्यक्तिगत रूप पर विश्वास करना है, हम भी आनंद से उनको स्वागत करना है। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह जो है मानव जाति के साथ पहचाना जाता है। वो जानता है हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, क्योंकि वो हमारे साथ पहचान हुआ है, उसको मालूम है। और अंत में हमने देखा कि उसने हमें हर चीज से छुड़ौती देता है, दुश्मनों से, पाप जो हमारा पहला दुश्मन है, मृत्यु हमारा दूसरा दुश्मन है, शैतान जो दुश्मन है, सारी चीजों के पीछे है। पाप एक विरोधी विनाशकारी आंतरिक शक्ति है, हर एक जीवन में है, परंतु हम यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा उस पर विजय पा सकते हैं। अगर हम मायूसी या अकेलापन या नैतिक निराशा या भाविक निराशा का हम महसूस करते हैं, यीशु को बुलाइए, यीशु को स्वागत कीजिए, विश्वास के साथ उनको आगे पालन कीजिए, क्योंकि वो ऐसा महायाजक है, दयालु है, विश्वास योग्य है, और जैसे हमें परीक्षा की ओर जाते हैं वो हमें बचाता है। खुदा हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मरियम और एलिशबा की स्वागत के लिए धन्यवाद देते हैं, जो विश्वास और आज्ञा पालन और आनंद के साथ आपको स्वागत किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप मानव जाति के साथ पहचाना जाते हैं, हमारी कमजोरियों कमियों को आप जानते हैं, इसलिए आप हमेशा हमें मदद करने के लिए तैयार हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने पाप के ऊपर विजय पाया, जो पाप एक विरोधी और विनाशकारी आंतरिक शक्ति हमारे जीवन में हमेशा रहता है, उसके ऊपर आपने विजय किया। हमें भी वो ताकत दे आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि इस विरोधी और विनाशीकारी आंतरिक शक्ति के ऊपर हम विजय पाएं। आने वाले दिनों में तेरी नजदीकी मानने के लिए मदद कर, आजमाइश से हमें बचा के रख और ये शैतान से हमें बचा के रख। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।